हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम 8th स्टैंडर्ड का 10th चैप्टर देखा हमने, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है बच्चों। अब मैं वर्कशीट देने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ बच्चों। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप नए आए हो चैनल पे तो भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, प्लीज। तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो हम आज वर्कशीट देखने वाले हैं बच्चों। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लेना बच्चों, तो ही चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम वर्कशीट। तो आपने पॉलिनोमियल में जो देखा है पहले से वो हम देखने वाले हैं। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स वर्कशीट है। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे बच्चों पहले, क्योंकि जो डेफिनेशंस है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखनी ही है बच्चों। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। तो मैंने आपको समझाया है कि द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज होल नंबर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी है तो उसका इंडेक्स होल नंबर होता है बच्चों, मतलब माइनस में नहीं होता। तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है और आगे होता है, 0 भी नहीं होता। तो 1 2 से स्टार्ट होता है होल नंबर में, और उसका वन वेरिएबल होता है। मतलब आपको मैंने बताया है वन वेरिएबल मतलब क्या, सिर्फ वन लेटर। एक्स तो एक्स ही आएगा सब टर्म में, वाई तो वाई ही आएगा सब टर्म में, इसलिए वन वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो वेरिएबल को भी मैंने बताया है आपको कि लेटर, जो हम लेटर लेते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं, और वेरिएबल का इंडेक्स होल नंबर में होता है। तो देखिए आगे, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। तो ऐसे टर्म जिसका होल नंबर इंडेक्स है और वो वन वेरिएबल में है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल। तो यही पॉलिनोमियल की खासियत है कि वन वेरिएबल है, उसका इंडेक्स होल नंबर होता है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, और वही एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल। तो हम लिखते हैं बच्चों पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं बच्चों, जो वन वेरिएबल है, मतलब सभी टर्म में वन लेटर यूज किया है, एक्स तो एक्स, वाई तो वाई, और होल नंबर में होता है 1 2 से स्टार्ट करके। अगर माइनस नंबर में होगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता बच्चों। होल नंबर मतलब 1 2 से स्टार्ट करके आगे होगा तो ही वो पॉलिनोमियल है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने पढ़ा है लेकिन मैं आपको जो ज्यादा से ज्यादा समझा रही हूँ। तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड हमारी फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, तो x² + 2x + 3 इज डैश डैश इन वन वेरिएबल। तो क्या होता है वन वेरिएबल में, ये जो आपको एग्जाम्पल दिया है x² + 2x + 3 क्या है, तो पॉलिनोमियल है बच्चों ये। तो इस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्या लिखना है आपको, ये पॉलिनोमियल है। तो ये वन वेरिएबल है बच्चों, x है। तो y कभी नहीं आएगा, दूसरा लेटर कभी यूज नहीं होगा। पॉलिनोमियल में जो भी टर्म आगे आएगी उसमें सिर्फ वन वेरिएबल होगा, तो वो पॉलिनोमियल है बच्चों। तो ये लिखा हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसका आंसर क्या है, पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है बच्चों। अब देखिए थर्ड टर्म क्या, थर्ड हमारी फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, द डैश डैश इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, the dash dash index of the variable in the given polynomial is called degree of polynomial।
ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो आपको ये डेफिनेशन याद ही रखनी है। तो डैश डैश इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कौन सा? ग्रेटेस्ट। तो क्या लिखना है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंडेक्स। जो पॉलिनोमियल में जो आपको टर्म है उसमें जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स देखना है आपको, और जो ग्रेटेस्ट होगा, जो बड़ा होगा, वही लिखना है। तो ये ग्रेटेस्ट आएगा बच्चों। तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स क्या लिखना है हमें? ग्रेटेस्ट इंडेक्स। ग्रेटेस्ट इंडेक्स तो पढ़िए आप। तो क्या है? द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल of the variable in the given polynomial is called degree of polynomial greatest। तो हमने ग्रेटेस्ट लिखा क्योंकि जो बड़ा नंबर है, वेरिएबल का इंडेक्स जो बड़ा है, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए फोर्थ, 7x³ प्लस 5x प्लस 4x5 प्लस 2x² डैश डैश इज द ग्रेटेस्ट इंडेक्स। तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स देखना है आपको, मतलब हम क्या देख रहे हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए कौन सा है ग्रेटेस्ट इंडेक्स? तो इज द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में ग्रेटेस्ट इंडेक्स कौन सा है बच्चों? तो वेरिएबल देखिए, x का 3 है इंडेक्स, x का 1 है इंडेक्स, x का 5 है, x का 2 है। तो कौन सा बड़ा होगा? 5। तो हम यहाँ 5 इज द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो जो ग्रेटेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंडेक्स। तो चलिए आगे जाते हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों चैप्टर के। y+4 इज द डैश डैश। तो क्या है ये y+4? पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, क्या है? तो 1 और 2 टर्म है बच्चों, तो ये बाइनोमियल है। तो हम क्या लिखने वाले हैं? बाइनोमियल। तो लिखेंगे बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है। तो आके देखिए 3x इज द 6th है हमारी इंडेक्स। तो क्या है? 3x इज द कौन सा? ये 1 टर्म है सिर्फ बच्चों, तो इसको हम मोनोमियल कहते हैं। तो क्या है? मोनोमियल। तो ये आपके मेन पॉइंट्स है बच्चों कि 1 टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगे y+4, x+4, कोई भी तो 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल है। और मोर देन 3 टर्म्स आएगा तो ट्राइनोमियल भी है, आपको 7 में पढ़ा है आपने, लेकिन इस चैप्टर में उसका ज्यादा कुछ नहीं है, इसके लिए मैंने नहीं दिया है। लेकिन ट्राइनोमियल भी होता है बच्चों, और ग्रेटर देन 3 पॉलिनोमियल होता है। तो और पॉलिनोमियल की खासियत भी लिखी है हमने कि 1 वेरिएबल होता है, इंडेक्स होल नंबर में होता है, तभी वो पॉलिनोमियल है। ये याद रखना है आपको। तो ये हो गए पॉलिनोमियल्स के फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों। चलिए आगे एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देती हूँ, तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं पॉइंट्स बच्चों। तो मैं अब सेकंड क्वेश्चन देती हूँ आपको। तो चलिए सेकंड क्या है देखते हैं। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, डिवाइड एंड राइट करेक्ट देम इन द बॉक्स। डिवाइड एंड राइट करेक्ट टर्म in the box। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन हम सॉल्व करेंगे जल्दी बच्चों। तो 1 एग्जाम्पल में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो समझा रही हो बच्चों।
तो ये हम लेंगे वन एग्जाम्पल। तो देखिए क्या है, -30x4 -34x4 36 लिखना है। तो x4 डिवाइडेड बाय 9x है बच्चों। चलिए अब हम लिख लेते हैं -36x4 डिवाइडेड बाय 9x लिखा बच्चों। तो अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए कीजिए, -9x है, -30x4 डिवाइडेड बाय 9x है। तो हमें बॉक्स में आंसर लाना है बच्चों। तो बॉक्स भी हम लिखते हैं और नीचे 1 बॉक्स। तो चलिए कीजिए अब। तो -9x है यहाँ और 36 लाना है आपको, -36 लाना है बच्चों। तो पहले साइन का देख लेते हैं। अगर 9 पहले 9 का टेबल बोलिए और 36 का बाकी है देखिए। तो 9 4 36 आता है। तो मैंने 4 लिखा बच्चों। देखिए बच्चों, तो 9 4 36 है। तो 9 4 36 लिखा। अब क्या करना है बच्चों, तो साइन देखना है। तो -36 है और हमें चाहिए -36। पहले हम कोफिशिएंट का देखते हैं। तो पहले कोफिशिएंट का देखा, 9 4 36। अब साइन देखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। तो यहाँ अगर हम प्लस रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों। इसलिए यहाँ कुछ करना नहीं है, साइन सिर्फ 4 लिखा और माइनस तो यहाँ है। तो हमारा 9 4 -36 आ जाएगा। तो अब यहाँ साइन को कुछ नहीं करना है। अब वेरिएबल देख लीजिए, x है, x 4 है बच्चों। तो कीजिए माइनस, क्योंकि डिवाइड में इंडेक्सेस का रूल है कि इंडेक्स की माइनस होती है। तो 4 - 1 हो गया। इसका इंडेक्स 4 है, इसका 1 है बच्चों। तो 4 - 1 हो गया 3। तो लिखते हैं x3। तो लिखा हमने x3। अब हमें करना है इसका मल्टीप्लीकेशन। तो 9 4 36 आ गया, -36 आ गया। तो मैंने माइनस लिखा। अब कीजिए इंडेक्स की एडिशन। x का 1 है, 1 + 3 4 हो जाएगा। तो x4 आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, आप स्टेप बोलकर कीजिए तभी आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस को नहीं भूलना है यहाँ के, और माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। तो हम करते हैं अब इसके सब्सट्रैक्शन, माइनस में से प्लस गया तो 0 आ जाएगा बच्चों। तो चलिए, तो रिमाइंडर वगैरह इसमें नहीं लिखनी है, फिल इन द हमारे बॉक्सेस भरने थे तो हमने भर दिए। पहले कोफिशिएंट का देखिएगा बच्चों, फिर साइन देखिएगा और बाद में आप वेरिएबल का इंडेक्स देखना है और माइनस करना है और जो आता है वो ऊपर लिखना है। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको क्या करना है, इंडेक्स का एडिशन करना है, क्योंकि इंडाइसेस का रूल है मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होती है बच्चों। तो चलिए अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो अलग अलग एग्जाम्पल है बच्चों वही मैं ले रही हूं आपके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में साइन और सब जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर आपने नहीं देखा तो आपको गलती हो सकती है। तो देखिए, डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर में हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। डिवाइड एंड राइट, divide and write the quotient
एंड रिमाइंडर चलिए अब हमने लिख लिया है क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो अलग एग्जाम्पल है वही मैं ले रही हूँ, क्योंकि आपको वो अच्छे से करना है इसके लिए। तो 21x4 है, क्या है 21x4 माइनस 14x² प्लस 7x डिवाइडेड बाय 7x³। तो चलिए लिख लेते हैं। लिखा हमने अंदर 21x4 माइनस 14x² प्लस 7x, तो डिवाइडेड बाय भी लिख लीजिए 7x³। तो लिखा बच्चों। अब क्या करना है आपको, तो आपको करना है इसका पहली टर्म लानी है। तो आपको पता है अब बहुत से एग्जाम्पल हो गए हैं बच्चों, तो पहले पहली टर्म देखते हैं। तो 7 का टेबल बोलिए और देखिए, कोफिशिएंट का देखना है पहले। तो 7 3 21 आएगा बच्चों, इसलिए 3 लिखा। अब वेरिएबल का देखना है, तो वेरिएबल में इंडेक्स की माइनस कीजिए। 4 - 3, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। तो क्या लिखना है 1x लिखना नहीं है, सिर्फ x लिखना है। तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ x लिखा है बच्चों, तो हम ऊपर दिखाते नहीं है 1। तो चलिए अब मल्टीप्लीकेशन, तो 7 3 21 और इंडेक्स की एडिशन, मल्टीप्लीकेशन में इंडेक्स की एडिशन 3 + 1 4 हो जाएगा और लिख लिया। अब क्या करना है बच्चों, साइन चेंज करने हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होता है, तो प्लस माइनस प्लस हो गया, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया, और प्लस में से माइनस गया 0 आ गया। अब नेक्स्ट टर्म लानी है बच्चों, -14x²। तो प्लस, अब देखिए 14x² लाया तो आप कर सकते हैं कि 7 2 14 आएगा, लेकिन x² ला सकते हैं आप बच्चों, ये देखना है। ये जो अलग एग्जाम्पल है वही आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब यहाँ के इंडेक्स के से स्मॉल नंबर आएगा आपका इंडेक्स यहाँ, तो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं बच्चों। हमने बच्चों कि जब ऊपर के इंडेक्स से छोटा इंडेक्स आ जाता है तब क्या करना है कि वही छोड़ देना है एग्जाम्पल। तो हम x² नहीं ला सकते, यहाँ से बड़ा नंबर अगर होगा यहाँ तो ही हम कर सकते हैं। अगर यहाँ से छोटा नंबर यहाँ आया तो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो चलिए अब लिखिए, जो है वो रिमाइंडर हो जाएगी। तो कोशेंट लिखिए। कोशेंट क्या है हमारा, कोशेंट है 3x। कोशेंट क्या है हमारा बच्चों 3x, और रिमाइंडर है, रिमाइंडर है सॉरी क्या है -14x² प्लस 7x। तो आपको इस एग्जाम्पल में सीखना है कि अगर यहाँ से छोटा इंडेक्स यहाँ आया तो हम वो आगे एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, और यहीं पे हमें छोड़ देना पड़ेगा। तो यही आपको यहाँ सीखना है कि अगर स्मॉल इंडेक्स आया, ग्रेटेस्ट इंडेक्स यहाँ होगा तो अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से छोटा इंडेक्स आया तब हम स्मॉल ये डिवाइड नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। हमारा 1 एग्जाम्पल है सिर्फ। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम। उसमें भी कुछ
अलग है बच्चों, इसीलिए मैंने वो लिया है। तो 3x प्लस 2x स्क्वायर, 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय, क्या है डिवाइडेड बाय, तो x माइनस 4, x माइनस 4। तो बच्चों क्या है इसमें देखिए, अगर आप एग्जाम्पल देखने अच्छे से देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा कि इंडेक्स का अलग क्या है। तो आपको एग्जाम्पल बारकाई से देखने पड़ेंगे जब अंदर लिखते हैं आप। तो यहाँ इंडेक्स की क्या करना पड़ेगा, तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स पहले लेना पड़ेगा, मतलब क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। तो पहले 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और बाद में 1 लिखेंगे बच्चों। तो चलिए लिखते हैं हम 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो ये जो वेरिएबल का इंडेक्स अगर ऊपर नीचे होगा तो पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, उसको राइट एंगल से डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में बच्चों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो चलिए डिवाइड कीजिए अब। तो हो गए हैं हमारे एग्जाम्पल, लेकिन अलग है, इसके लिए मैंने लिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x, x माइनस 4। तो चलिए पहले टर्म लाइए, पहली टर्म लानी है 4x क्यूब। तो 4x क्यूब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ 1 है और 1 से अगर 4 चाहिए हमें, 1 का अगर हमें टेबल बोलेंगे तो 1 4 आ जाएगा। इसके लिए हम यहाँ 4 लिखेंगे बच्चों। तो प्लस है तो साइन को देखना नहीं पड़ेगा, वेरिएबल का तो हो गया, सॉरी कोफिशिएंट का हो गया, अब वेरिएबल का देखना है बच्चों। तो यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, तो हमें x क्यूब लाना है बच्चों। तो 3 माइनस 1 कीजिए तो 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों यहाँ। तो x स्क्वायर लिखा। अब हमें ये कौन सा है, बाइनोमियल, तो बाइनोमियल को नहीं भूलना है, सेकेंड टर्म को याद रखना है और कीजिए उसका भी मल्टीप्लिकेशन। पहले हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले का देखिए 4x स्क्वायर, 4 लिखेंगे पहले, 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल का 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इंडेक्स की एडिशन, तो 3 हो गया। अब हमें बाइनोमियल को नहीं भूलना है, ये -4 है और इससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो -4 4 दा तो 16 आ जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर है यहाँ। तो कितना आ गया बच्चों, माइनस साइन है इसके लिए माइनस लिखा है, 16 4 4 दा 16 आ गया और x स्क्वायर लिखा। अब साइन भी चेंज करने हैं, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए यहाँ प्लस से माइनस गया, 0 आ गया। अब प्लस 16 है प्लस 2x स्क्वायर है, तो दोनों प्लस है तो इसकी एडिशन ही करनी पड़ेगी। तो आ गया प्लस 18x स्क्वायर, 16 प्लस 2 18x स्क्वायर। अब नीचे लाई टर्म ऊपर की 3x बच्चों। तो चलिए अब सेकेंड टर्म लाना है आपको। तो क्या करना है, सेकेंड टर्म के लिए देखेंगे 18 चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। तो पहले वेरिएबल का देखते हैं, यहाँ तो 1 है बच्चों वेरिएबल, तो हमें 18 चाहिए। तो 1 के टेबल में तो अगर बोलेंगे आप तो 18 ही आएगा। 1 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड किया तो वही नंबर आएगा, तो हमें प्लस 18 लिखना पड़ेगा। तो हमारा 18 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों वेरिएबल, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 इंडेक्स है बच्चों, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 1 मतलब x लिखेंगे बच्चों।
तो चलिए अब मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सेकेंड टर्म को करना है तो आप यही करेंगे नहीं तो, लेकिन सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो x पहले कोफिशिएंट का करना है 18 है, 18 वन सा 18 तो 18 लिखा। वेरिएबल का यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो ये 2 हो गया। अब क्या करना है, सेकेंड टर्म को भी नहीं भूलना है, ये बाइनोमियल है तो -4 को भी -4 से 18 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 4 जा 72 आ जाएगा बच्चों। लेकिन कैसा 72 प्लस नहीं चलेगा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए -72 आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ तो वेरिएबल नहीं है तो x ही आएगा तो x लिखेंगे। तो अब क्या करना है, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों तो ये हो गया 0 तो प्लस से माइनस गया 0 हो गया। अब ये दोनों प्लस है तो एडिशन करनी पड़ेगी बच्चों तो 75x आ जाएगा। अब आपको लानी है 75x टर्म तो हम पहले कोफिशिएंट का देखिए बच्चों, 75 लाना है तो 75 यहाँ 1 है तो मैंने बताया 1 से अगर किसी को बड़ी नंबर को डिवाइड करना है तो वही नंबर आएगा तो प्लस 75 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए 75 और यहाँ तो 1 है तो 1 का अगर टेबल बोलेंगे तो 75 आ जाएगा तो 75 लिखेंगे। और x देखेंगे वेरिएबल का तो x1 है, यहाँ x1 है, अगर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा तो जब इंडेक्स 0 होगा तो हमें कोई भी टर्म वहां वेरिएबल की नहीं लिखनी है तो नहीं लिखेंगे बच्चों। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड टर्म को, आपको अच्छे से याद रखना है थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो 75x हो गया तो चलिए लिखिए 75x और आगे भी करना है, सेकेंड टर्म को नहीं भूलना है, बाइनोमियल है, -4 से 75 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 75 माइनस 4 तो -4 हम लगाएंगे तो 4 5 जा 20 आ जाएगा और 30 हो जाएगा 28 और 2 30 हो जाएगा 300 आया। कैसा, -300 तो चलिए लिखिए -300। कहाँ लिखना है हमें, यहाँ, क्योंकि हमने सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करना है, साइन चेंज तो माइनस से माइनस प्लस माइनस बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। अब चलिए यहाँ 0 हो गया और यहाँ +300। तो चलिए अब लिखिए क्वोशंट और रिमाइंडर। तो क्वोशंट क्या है, क्वोशंट है हमारा बड़ा है तो यहाँ इधर लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्वोशंट इज इक्वल टू 4x² प्लस 18x प्लस 75 बच्चों आ गया। और रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है बच्चों नीचे 300 तो 300 रिमाइंडर आ गई है बच्चों। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है बच्चों। अब क्या करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, लेकिन मुझे आपको बताना है कि जो मैं अगला चैप्टर लूंगी वो 11 चैप्टर नहीं लूंगी, 12 चैप्टर जो है आपका इक्वेशन विथ वन वेरिएबल वो लेने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, तो 6 स्टैंडर्ड का जो इक्वेशन चैप्टर है वो मैं आपको सजेस्टेड वीडियो में डाल रही हूँ, तो आप वो देख लेना। तो आपको जो इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो पहले 3-4 क्वेश्चन तो आप देख ही लेना। तो इक्वेशन चैप्टर अगर आप 6 का देखेंगे
तो आपको इक्वेशन इन वन वेरिएबल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप देख लेना बच्चों। अगर आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।